भाई आज वीडियो का स्टार्ट थोड़ा अच्छे से करना है, इसी वजह से आज के मंडे नाइट रॉ में जो फिर खास मोमेंट हुए थे उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स करीब है और रोमन रेंज एंड सोलो सिकावा दोनों को ही फिफ्थ मेंबर्स की जरूरत है। तो इस फिफ्थ मेंबर को ढूंढने के लिए दोनों पार्टीज आज के मंडे नाइट रॉ में कूद पड़ी। बैक स्टेज पे नजर आते हैं जिमी जे एंड सैमी ज़ेन। आज एक बात नोट करने वाली थी, WWE ने जिमी एंड जे उसो के कैरेक्टर्स को एक्सचेंज कर दिया है। आज से 2 साल पीछे अगर हम जाएं तो ब्लड लाइन के अंदर जिमी उसो सैमी ज़ेन के साथ फ्रेंडली थे और जे उसो सड़े हुए, लेकिन अब जे उसो फ्रेंडली नजर आ रहे थे जबकि जिमी उसो थोड़े जेलस नजर आए। यहाँ तक कि सैमी ज़ेन जे उसो के साथ वो हाथ वाला फन भी करते नजर आए जो अक्सर पहले जिमी उसो के साथ करते थे। खैर सैमी ज़ेन ने जे उसो एंड जिमी उसो को कहा कि मैं आपको फिफ्थ मेंबर ढूंढ के दिखाऊंगा और ये सीधे चले गए सेथ रॉलिंस के पास। सैमी ज़ेन ने सेथ रॉलिंस से कहा कि तुम्हारे रोमन रेंज के साथ चाहे लाख डिफरेंसेस हो गए लेकिन आज भी आप भाई हो। हमें फिफ्थ मेंबर चाहिए सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के लिए, तो अगर तो तुम हमें ज्वाइन करते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सेथ रॉलिंस ने फिर जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रोमन रेंज ने मेरे साथ क्या किया, तुम्हारे साथ क्या किया। तो ये कहकर सैमी ज़ेन को सेथ रॉलिंस ने इनकार कर दिया। इसके बाद सेथ रॉलिंस के इंतजार में खड़े नजर आए सोलो सिकावा एंड जैकब फातू। इन्होंने सेथ रॉलिंस को कहा कि हमारी टीम ज्वाइन कर लो क्योंकि तुम और मैं हम दोनों ही रोमन रेंज से नफरत करते हैं। तो सेथ रॉलिंस का जवाब था कि मैं ऐसे किसी भी बंदे को ज्वाइन नहीं करूंगा जो कि नेक्स्ट रोमन रेंज बनना चाहता हो। ये कहकर सेथ रॉलिंस ने सोलो सिकावा को भी इनकार कर दिया। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में सेथ रॉलिंस के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाएंगे कि वो रोमन रेंज के साथ ज्वाइन हैंड्स कर लें, क्योंकि पहले जे उसो भी ऐसे करते थे और अब वो द ब्लड लाइन के साथ हैं। बाकी फिर जिमी उसो ब्रॉन ब्रेकर के पास पहुंचे और इन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को कहा कि क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं। आई थिंक जिमी उसो ब्रॉन ब्रेकर को अपने हाथों में करना चाहते हैं एज अ फिफ्थ मेंबर फॉर द वार गेम्स। तो क्योंकि ये प्राइवेट बात हुई है इसी वजह से इसकी कंफर्मेशन अभी बाकी है कि फाइनल क्या हुआ है। खैर बाकी आज मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ किया द रिंग जनरल द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर ने, और शायद इनके कैरेक्टर को ही आज ऐसा बना दिया गया कि इनके फेस के ऊपर कंफ्यूजन नजर आ रही थी। फिर डैमियन प्रीस्ट आ गए और इन्होंने गुंथर से कहा कि तुम अब पहले जैसे चैंपियन नहीं रहे, तुम्हारे फेस के ऊपर कंफ्यूजन नजर आ रही है, तुम्हारे ऊपर डाउट्स शो हो रहे हैं क्योंकि कोडी रोड्स ने तुमको पिन कर दिया है कि तो शायद तुम्हारे ऊपर अब अपना यकीन नहीं है कि क्या तुम मुझे बीट कर सकते हो या फिर नहीं। फिर लॉर्डविक काइजर आ गए और उन्होंने आते ही डैमियन प्रीस्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी और कहने लगे कि तुमको गुंथर के ऊपर बिल्कुल डाउट्स नहीं होने चाहिए, यहाँ तक कि तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम गुंथर के साथ इस रिंग में खड़े हो। फिर प्रीस्ट की तरफ से काइजर को फटका पड़ा, फिर गुंथर और लॉर्डविक काइजर दोनों ही रिंग से चले गए। प्रीस्ट का फिर काइजर के साथ मैच भी हुआ था और अच्छी फाइट के बाद प्रीस्ट ने काइजर को ठिकाने लगाकर इस मैच को विन किया। आज फिर से सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का ब्रॉल देखने को मिला। पता नहीं ये दोनों आपस का मामला एंड क्यों नहीं कर रहे हैं। ब्रॉन्सन रीड ने रिंग में आकर सेथ रॉलिंस को कॉल आउट किया और फिर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। ब्रॉल के बाद बैक स्टेज के ऊपर एंग्री सेथ रॉलिंस ने एंग्री जनरल मैनेजर से ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच मांगा। तो जनरल मैनेजर पहले इन दोनों से तंग आ चुके हैं और उन्होंने इस मैच को फाइनल कर दिया है नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाइट सिक्स की, तो जब तक इन्होंने WWE में अपनी एंट्री की है आज पहला मौका था जिसमें ये कंप्लीटली तौर पर पिटे हुए नजर आए। द मिज और कैरियन क्रॉस ने ऐसा प्लान बनाया कि ऐसा लगा कि द मिज कैरियन क्रॉस से उकता गए हैं और इनसे ये दूर होना चाहते हैं। लेकिन जब द व्हाइट सिक्स ने अपनी एंट्री रिंग के अंदर की तो द मिज ने चेयर शॉट्स के साथ व्हाइट सिक्स के ऊपर हमला कर दिया और कैरियन क्रॉस के साथ दोबारा मिल गए। तो सही खेल गया द मिज, लेकिन अंकल हाउडी पिटने के बाद भी हंसते नजर आए। आज न्यू डे के लिए स्पेशल शो होना था क्योंकि इनकी 10th ईयर एनिवर्सरी थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया, उल्टा ये आपस में ही लड़ते झगड़ते नजर आए। फिर बैक स्टेज के ऊपर आर्ट ट्रुथ से कोफी किंगस्टन अपोलोजाइज करते नजर आए। इन्होंने कहा कि कुछ वीक्स पहले तुमने एक मैच के दौरान हमें हमारी हेल्प की थी और उसके बाद तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन ज़ेवियर वुड्स के कहने की वजह से हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाए। फिर ज़ेवियर वुड्स और पिट डन भी आ गए और इनकी आपस में बहस छिड़ गई। फिर पिट डन और ज़ेवियर वुड्स के दरमियान मैच फाइनल हो गया। इस मैच में फिर ज़ेवियर वुड्स ने कोफी किंगस्टन की मदद करने के लिए जोरदार क्लोथ्स-लाइन लगाई पिट डन को, लेकिन ज़ेवियर वुड्स के ऊपर कोफी किंगस्टन ने ये कहकर चढ़ाई कर दी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैच में इन्वॉल्व ना होना, मैं जीतूंगा तो अपने दम पे जीतूंगा। लेकिन इस बहस के दौरान पिट डन ने फ़ायदा उठाया और अपना मैन्यूवर कनेक्ट किया कोफी किंगस्टन को और 3 पिन के साथ इस मैच को विन किया। तो इनकी 10th ईयर एनिवर्सरी के ऊपर भी इनको हार का मजा चखना पड़ा। अब बात करेंगे जजमेंट डे की। इनके दरमियान भी थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर के दरमियान थोड़ी सी बहस छिड़ गई है। फिन बैलर ने डोमिनिक मिस्टीरियो को कहा कि तुम्हारे पास एक ही मौका था WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए, लेकिन वो भी तुम हार गए।
फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने इसका जवाब ऐसे दिया कि तुम तो काफ़ी अरसा हो गया है इस मौके के करीब भी नहीं आए, तो आगे आने वाले वीक्स में ये दोनों ही एक दूसरे को प्रूव करते नजर आएंगे। फिर हमें रिटर्न देखने को मिला डकोटा काय का, जो कि इस अगस्त से WWE टीवी से ऑफ नजर आ रही थी। इन्होंने डैमेज कंट्रोल को ज्वाइन किया और इनका मैच था प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के साथ और इस मैच में डैमेज कंट्रोल ने विन किया। तो ये था आज का वीडियो। आपकी सबके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।